ड्रॉप कैच मतलब ड्रॉप मैच। ये शाउट्स, ये चैंट्स जो है ना, वो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में चल रहे थे जब बाबर आजम का कैच ड्रॉप कर दिया था लिटन दास ने। लास्ट इनिंग्स में हम लोगों ने देखा था कि लिटन दास ने बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का कैच जो है ना, वो डाउन द लेग साइड डाइव करके वन हैंडेड कैच वो पकड़ा था, और वहाँ से मतलब तीसरा विकेट बांग्लादेश को ज़रूर मिल गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छी रिकवरी कर ली थी। लेकिन इस मैच में, इस सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम का इजी और सिंपल कैच इस बार राइट साइड पर था, मतलब उस टाइम लेग साइड पर था, इस टाइम ऑन साइड पर था, उस वक्त लेफ्ट साइड पर था, इस वक्त राइट साइड पर था, बट लिटन दास ने ड्रॉप कर दिया कैच। और कैच ड्रॉप होते ही जो उनका ड्रेसिंग रूम था ना, वहाँ पर ये चैंट्स, ये शाउट्स वहाँ पर लाउडली शुरू हो गए कि भाई ये तुमने कैच नहीं ड्रॉप कर दिया, बल्कि ये तुमने मैच ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि बाबर आजम के जो स्कोर्स हैं ना, पाकिस्तान जब जब भी क्रिटिकल सिचुएशंस में रहा है, 50 पर 6 आउट, 16 पर 3 आउट, 70 पर 6 आउट, 80 पर 6 आउट, तो तब तब बाबर के जो स्कोर्स हैं ना, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो रन्स हैं, ये वो स्कोर्स हैं कि जब जब पाकिस्तान की टीम के 4 आउट हुए, 5 आउट हुए, 6 आउट हुए, उसके बाद बाबर ने इस तरह से रन्स किए पाकिस्तान की टीम के लिए। तो ये सूरत हाल जो है ना, वो बांग्लादेशियों को पता थी कि बाबर कितना डेंजरस प्लेयर है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर आजम चॉप डाउन हो गए हैं और वो क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस अब लौट चुके हैं। मज़ीद डिटेल से हम बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वक्त मैं गोदाम में मौजूद हूं, जो किसी का गोदाम है, भाई हमारा तो शूज़ का कारोबार है, बट ये किसी का गोदाम है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जगह मिली थी तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैंने कहा यार वीडियो बना के आपके साथ जो है ना वो अपलोड लाजमी से कर दूँ। तो बाबर आजम 50 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए हैं, और बाबर के आउट होते ही सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि उसके बाद एक और विकेट गिर गया। सऊद शकील भी, जो कि वाइस कैप्टन साहिब हैं, वो भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन बाबर आजम का जब ड्रॉप कैच हुआ तो उस ड्रॉप कैच के बाद जो सूरत हाल थी ना, वो बहुत ही अजीब व गरीब से हो गई थी, क्योंकि बाबर आजम पहली इनिंग्स में भी दूसरी बॉल पर कैच आउट हो गए विकेट कीपर के हाथों। इस दूसरी इनिंग्स में भी वो दूसरी बॉल पर ही कैच थमा दिया था, ऑलमोस्ट कैच हो गया था, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। और उस ड्रॉप कैच के बाद जो है वो बाबर आजम 22 रन बनाने में कामयाब ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो कैच ड्रॉप था ना, वो समझ लें कि बांग्लादेश को 22 की कॉस्ट में पड़ा है। 22 रन कॉस्ट हुए हैं उस मतलब ड्रॉप कैच की वजह से। बट बाबर का अगर कैच वहीं पर पकड़ा जाता तो बांग्लादेश की पोजीशन इससे भी ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाती इस मैच में। और ऑलमोस्ट उनको पता है कि बाबर क्या चीज़ है। बाबर आजम ने हमेशा क्रिटिकल सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए रन्स किए हैं, तो इसी वजह से बांग्लादेश वाले इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान थे कि यार बाबर का कैच हमने ड्रॉप कर दिया तो समझ लो हमने मैच ड्रॉप कर दिया। और ये चीज़ें ग्राउंड के अंदर जो चल रही थी, जो प्लेयर्स के चेहरों पर जो परेशानी थी, वो तो सबको दिख रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर उनका डग आउट था, जो बाहर उनका पवेलियन था, जहाँ पर बाकी सारे उनके बैठे हुए थे, तो वहाँ पर से जो है ना वो चैंट्स की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं कि कैच नहीं ड्रॉप हुआ भाई, मैच ड्रॉप हो गया, कैच नहीं ड्रॉप हुआ भाई, मैच ड्रॉप हो गया। और यही चीज़ कमेंटेटर्स भी बता रहे थे, यही चीज़ कमेंटेटर्स बता रहे थे कि अब जो इनका जो डग आउट है वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि जो है ना बाबर का कैच ड्रॉप करते ही बांग्लादेश की जो मैच जीतने की पोजीशन थी ना वो ख़राब हो गई है। और वो पोजीशन मतलब मैच जीतने की पोजीशन इसलिए कि भाई 117-120 की लीड लेने के बाद जब पाकिस्तान का दूसरा विकेट आया शान मसूद की सूरत में गिरा, उसके बाद बाबर आया, बाबर पहली दूसरी बॉल पर ही एक बार फिर से डग पर आउट होने लगा था। ऑलमोस्ट एक पेयर जो है ना बाबर के नाम होने लगा था ऑलमोस्ट। और ये पाकिस्तान में पहली बार होता कि पाकिस्तान की मतलब सरजमीन पर खेलते हुए बाबर आजम पिछले मैच में जब आउट हुआ पिछली इनिंग्स में, तो वो डग पर आउट पहली बार हुआ था। और ऐसा ही हो जाता कि पेयर पर बाबर आजम आउट हो जाता, बट वो पेयर तो मिस हुआ। लेकिन जो बांग्लादेशियों की सूरत हाल थी वो काफ़ी ख़राब थी कि वो परेशान थे कि यार हमने जो है ना वो ऑलमोस्ट मैच ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब दोबारा से बांग्लादेश ने थोड़ी सी वापसी कर ली है, क्योंकि बाबर वंस अगेन आउट हो गए हैं। और बांग्लादेश की जो परेशानियाँ थी वो थोड़ी सी एक बार फिर से कम हुई हैं कि भाई वो कह रहे थे कि हमने ऑलमोस्ट मैच ड्रॉप कर दिया, बट वो वाकई ऐसा हो सकता था अगर बाबर आजम और थोड़ी देर क्रीज पर खड़े रहते, 50-60 कर जाते, तो ऑलमोस्ट वो मैच तो उनके हाथ से निकल गया था। अब भी बांग्लादेश की टीम अच्छी पोजीशन में है। पाकिस्तान जो है ना वो इस मैच में मतलब पीछे चला गया है, बैक फुट पर धकेल दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को। बट बाबर मेन खिलाड़ी है, मेन प्लेयर है, और जब बाबर आजम आउट हुआ है तो भी कमेंटेटर्स ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान टीम इज़ आउट नाउ। तो ये सूरत हाल है भाई। अब आप अपनी सिचुएशंस, अपनी राय क्या देना चाहेंगे बाबर आजम के ड्रॉप कैच से रिलेटेड, तो वो अपने कमेंट्स में बताना है। लाइक सब्सक्राइब ये दोनों काम लाजमी से करने हैं।